जय बोलो महावीर भगवान की जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री हेमचंद्र जी महाराज की जय बोलिए प्राकृत ग्रंथों के सभी रचयिता सभी पूर्वाचार्यों की इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे सभी अध्यापक गण सभी अन्य आगंतुक अतिथि एवं अन्य सदस्य लोग सभी विद्यार्थी लोग सभी को सादर जय जिने जय दो जड़ंदो। आज अचानक से वर्षा के कारण से हम लोग प्राकृत की पहली कक्षा अंदर मंदिर जी के छोटे से प्रांगण में लगा रहे हैं। बाहर वर्षा हो गई है तो इसलिए, परंतु जितने भी लोग सीखने वाले हैं ज़्यादातर आ गए हैं, जो नहीं आ पाए हैं तो बाद में भैया जी से सीख लेंगे। आज का दिन प्राकृत की जो अभी हमारी व्याकरण चल रही है 12वें नंबर की कक्षा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि आज आपको हम अगर समय हुआ अनुकूल तो एक छोटा सा चार्ट बनवाएंगे जिसमें एक ही पेज के माध्यम से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। आशीष भैया जी नहीं है? अरे होता है ना, जैसे पूरी मैथ की आप पूरी एक किताब पढ़ते हो, कुछ करते हो, फिर फॉर्मूला वाला एक पेज अलग से बना लेते हो कि कभी एग्ज़ाम से फटाफट से पहले देखना होगा तो उसको रिवाइज कर लेंगे। तो अगर समय रहा तो प्रयास करेंगे कि अब तक जो हमने आठवां अध्याय आज हम पढ़ेंगे, पाठ नंबर 8 पाठों की समरी, छोटे से जो सूत्र हैं वह बनाएंगे। जैसे तत्वार सूत्र होता है ना, सूत्र फॉर्म में ही सारा की सारा जैन धर्म उसमें आ गया है। किस्से कहानियाँ कविताएं नहीं है तत्वार सूत्र में, सूत्र हैं, कोड वर्ड हैं, फिर उसके आगे एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। बिना एक्सप्लेनेशन के उस तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ को नहीं समझ सकते। जिसने जैसे पढ़ा होगा वो उसको कोडिंग उसकी कर लेगा। तो ऐसे ही आप लोगों को कोडिंग कराएंगे आज थोड़ी सी। वैसे तो आपको पता है क्या कराएंगे, कोडिंग वही प्रत्यय लिखाएंगे, मतलब एक पेज पे कोशिश करेंगे लिखने की, जिससे कि कभी भी ज़रूरत पड़े तो इधर उधर न देख करके एक पेज पे ही सारा काम हो जाए। ठीक है, चलिए पाठ अब तक जो हमने रिवाइज किया था 7 नंबर कल, उसको जल्दी से याद करेंगे, रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ईमानदारी से लोग बता दें किस किस ने होमवर्क नहीं किया है। हम तो मानते हैं कि सारे के सारे बच्चे अच्छे हैं। नहीं किया है, नहीं करने वाले हाथ उठाएं। अच्छा, मात्र 6-7 लोगों ने हाथ उठाए हैं, तो मेजॉरिटी करने वालों की है, बहुमत करने वालों का है। सभी लोग सभी के लिए तालियां बजाएंगे क्योंकि सबने ईमानदारी रखी। जिसने नहीं किया उसने ही बता दिया, जिसने किया है उसने ही बता दिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई सज़ा नहीं है, सज़ा थोड़ी दे रहे हैं यहाँ पे, सीख रहे हैं कोई भाषा। परंतु अगर सेम डे को आप अगर रिवाइज करते रहोगे, होमवर्क करते रहोगे तो जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि अपन लोग पंचम काल में 2500 वर्ष निकल गए तो मेमोरी, हमारी स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर हो गई है। तो अगर ज़्यादा दिन बाद उसको रिवाइज करेंगे तो भूलने की संभावना थोड़ी अधिक है। तो इसलिए रोज़ का रोज़ करेंगे तो पक्का होता जाएगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद देखेंगे तो याद आ जाएगा, क्योंकि आप रिवाइज कर चुके। एक चीज़ को कई बार अगर बोल लेते हैं तो थोड़ा दिमाग में कहीं ना कहीं जगह बना लेती है। और उसके बाद
अगर उसको आप अभ्यास में ले लेते हैं तो पक्की हो जाती है। एक बार आपको वीडियो पे सिखाया गया कि भैया रोटी ऐसे बनाते हैं, एक बार देखी आपने वीडियो, उसके बाद आपने ना कभी उसको दोबारा देखी ना कभी बनाई अपने हाथ से। 10 साल बाद अचानक से मौका लगा, कहीं हॉस्टल में चले गए, कहीं बाहर चले गए, अब रोटी बनानी है तो कैसे बना पाओगे? भूल गए 10 साल पुरानी बात, खाना जानते बस, ध्यान ही नहीं है कि पानी में आटा मिलाना है कि आटे में पानी मिलाना है कि कैसे करना है। अगर एक बार आपने उसी समय 10 साल पहले उसी समय रोटी वीडियो में देखी कैसे बनाते हैं, अगले दिन उसी समय अभ्यास कर लिया गलती से, है ना, तो फिर 10 साल बाद भी अगर कभी मौका पड़ गया रोटी बनाने का तो बना लोगे, क्योंकि अभ्यास हो गया था, याद कर लिया था, भले ही 10 साल का बीच में गैप आ गया, है ना। तो इसलिए भले ही आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद लेके बैठेंगे, आपको याद आ जाएगा। हम भी आप लोगों को प्राकृत पढ़ा रहे हैं तो 1 वर्ष से ज़्यादा हमें समय हो गया है, 1-2 साल बाद खोल के देख रहे हैं किताब, लेकिन पहले एक बार अभ्यास हो गया, पेपर दे दिए, एक बार उसके बाद पढ़ाने का भी सौभाग्य मिल गया 1-2 बार, तो पक्की हो गई चीज़। अब इतना पता है कि हम बीच बीच में अभ्यास नहीं रखेंगे तो भूल जाएंगे, ये गारंटी है, क्योंकि डेली प्रयोग में नहीं आ रही है, बातचीत में नहीं आ रही और कामों में इतनी नहीं आ पा रही है बहुत सारे कारणों से। परंतु यदि 1-2 साल बाद भी खोल कर देखते हैं तो याद आ जाता है, क्योंकि उस समय उसको पक्का कर लिया था। समझ रहे हैं? तो आप अपने जीवन में किसी भी विषय वस्तु की अगर उपयोगिता समझते हो तो एक बार सुनने के बाद में अगर आपको लगता है कि अच्छी बात बोली, अच्छी बात थी, तो उसको नोट कर लिया, उसको शाम को जा कर के एक बार पढ़ लिया। उसके बाद जब भी कभी 10 साल बाद, 20 साल बाद, मृत्यु के समय भी, बुढ़ापे के समय में भी याद आएगी कि मैंने वो कहीं कॉपी में बात लिखी थी, अब सारे संसार को देख लिया, भैया वो कॉपी कहीं से ढूंढ के ले आओ, उसको देख लेता हूँ। तो इसलिए ये प्राकृत को भी आपको डेली की डेली एक बार उसी दिन पढ़ लेना है, उसके बाद आप भले एग्ज़ाम वाले दिन भी खोल के देखेंगे, आपको याद आ जाएगी। एक दिन लेट हो जाती है ना, दिक्कत होती है। हाँ, अगर आप अभी इसको खींच देंगे तो बाद में भी 2 महीने बाद भी याद आने की प्रयास हो सकते हैं, ठीक है ना। अब रोटी की बात आई तो एक चीज़ याद आ गई, अपने अपने जीवन के अनुभव होते हैं। जैसे हमने कहा भाई हम बहुत साल पहली बार घर से निकले, कभी हमें देखा था कि हमारी माता जी गट्टे की सब्जी बनाती थी, हमें पता था कि ऐसे बनाते हैं। अब कि चलो भाई बेसन में पानी मिलाते बनाएंगे, कमरा लेके रहते थे, मिश्रा जी थे हमारे साथ और हम थे, तो भाई गट्टे की सब्जी खाएंगे, सीधे बेसन के रोल बनाए, लपेटे और सीधे सब्जी में डाल दिए, वो पानी डाल के बनाने शुरू कर दिए, वो तो पूरी लुगदी बन गई। भाई आधा तो पता था कि बेसन से बनते हैं, अभ्यास कभी घर में किया नहीं था, सीधे बनाने बैठ गए कि ऐसे लंबे लंबे बन जाते हैं, काट करके छोटे छोटे लंबे करे, छोटे छोटे टुकड़े किए, घर में डाला, सब मसाले वसाले डाले, अब ये बन के आ गया। क्योंकि उस समय अभ्यास नहीं किया था, आधी चीज पता थी, तो आधे अधूरे में मामला, ना तो कड़ी बनी ना वो गट्टे बने, पता नहीं क्या बन गए, लेकिन हम दोनों ने बढ़िया से खाए, अपने हाथ की चीज थी, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर फोन लगा करके पूछा तो बताया बेटा पहले इसको रोल बनाकर पानी में उबालते हैं, फिर वो बाद में फैलेंगे नहीं। तो ऐसे ही रोटी का उदाहरण दिया था ना कि सीधे अगर आधी अधूरी नॉलेज में बनाने बैठ जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा, पता चला पानी ज़्यादा रख लिया, 4 चम्मच आटा डाल दिया, अबे क्या बन रहा है। हुआ हमारे साथ एक बार, इंदिरापुरम में एक दीदी रहती हैं, अभी तो वो न्यूजीलैंड चली गई, तो हमारे पड़ोस में है, जैन है वो भी, तो वो भी नई नई शादी होके आई थी, तो अब वो पहली दूसरी बार रोटी बना रही होंगी, है ना। तो अब आटे में बार बार पानी मिलाए जाए, बार बार आटा बढ़, इतना सारा आटा हो गया, तो कभी पानी ज़्यादा हो जाए, कभी आटा ज़्यादा हो जाए, बढ़ता चला गया, और 2-4 लोगों का उन्हें खाना बना इतना सारा हो गया। फिर आई हमारे पास कि भैया, हम सामने रहते थे, कि भैया ऐसे ऐसे ना आटा ही नहीं बढ़ा जा रहा, क्या करें।
तो फिर हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर चुके थे तो बताया भाई ऐसे ऐसे होता है, चलो कोई बात नहीं, हो गया तो क्या। तो अभ्यास से धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं, गलतियाँ होंगी। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, प्रसंग है, थोड़ा सा मनोरंजन भी होना चाहिए बीच बीच में, लेकिन मनोरंजन में नहीं डूबना है। कि यहाँ पर जब आप करेंगे तो पहली बार ऐसी आटे की जैसी गलतियाँ हो जाएंगी शुरुआत में। जैसे कल आप अभ्यास कर रहे थे ना बोर्ड पे, तो घबराना नहीं है, न सामने देखने वाले को हंसना है, न लिखने वाले को घबराना है कि लोग मुझे देख करके हंसेंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया। गलतियाँ होंगी, और गलतियाँ होना ही इस बात का एक तरह से कन्फर्मेशन है कि आप कुछ काम तो कर रहे हैं, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। तो गलतियां होना मूर्खता का लक्षण नहीं है, बल्कि एक आगे बढ़ने का लक्षण है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, बार बार करेंगे, कोई बात नहीं, परंतु एक न एक दिन अवश्य कामयाब होंगे। हम लोगों ने भी पिछले भवों में बहुत गलतियां करी होंगी, एक बार कोई सही काम कर लिया होगा जो इस जैन कुल में जन्म मिल गया। अगर जन्म नहीं भी मिला तो निमित्त मिल गया कि इस धर्म को पढ़ने का, जिनवाणी को, प्राकृत सीखने का, ये भी बहुत बड़ा पुण्य, मनुष्य बन गए। तो बहुत गलतियां करने के बाद भी हम कहीं ना कहीं सुधरे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी गलतियों में कोई सजा नहीं मिलेगी आपको, और एक एक करके किसी को घबराना नहीं है। चाहे राइटिंग आपकी खराब हो, कोई नहीं हंसेगा। संकल्प भैया जी का कॉन्फिडेंस हम देखते हैं, इनकी भी राइटिंग ठीक ठाक है, हमारी भी बहुत ख़राब है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि एकदम छपे हुए अक्षर हों, काम चला हुआ है। परंतु फिर भी घबराना नहीं है कि लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। अरे आपके समझने के लिए आपको बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, पब्लिक के लिए नहीं लिखवा रहे हैं। कि आप जब सामने लिखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी लोग तो अपनी अपनी कॉपी पे लिख ही रहे हैं अपने अपने तरीके से, कोई आपके वहाँ से चीटिंग थोड़ी कर रहा है। तो इसलिए किसी को घबराना नहीं है, सामने आने से डरना नहीं है। तो इससे भी आप लोगों का मनोबल में वृद्धि होती है। आज हम यहाँ बैठे हैं, कभी संकल्प भैया जी बैठे हैं, कभी कोई बैठे हैं, तो सभी को भविष्य में संस्था में आगे आगे बच्चों को पढ़ाना है। एक संस्था से 10 संस्थाएं, 100 संस्थाएं, तो तब तक ही तो पढ़ा पाएंगे जब जाकर के पहले बोर्ड पे यहाँ सीखेंगे कैसे 10 लोगों को पढ़ाना है, 20 लोगों को पढ़ाना है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है कभी भी। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, हमने पहले ही बता दिया कि आज आपको समरी बनवाई जाएगी अब तक के सारे अध्यायों की। जल्दी से पाठ 7 को रिवाइज करेंगे। पवन भैया जी क्या हो गया बेटा, बताओ उस पाठ 7 में क्या पढ़ा था कल? कौन सा पुरुष और कौन सा वचन था? अन्य पुरुष बहुवचन। बटे में क्या था? 3/2। ठीक है, तो अन्य का मतलब क्या है? वे, जो यहाँ पे मैं और तुम में नहीं है। अगर तुम दोनों बात कर रहे हो तो तुम्हारे अलावा जितने हो गए, वे सब, वे दोनों। ठीक है, बहुवचन का शब्द है। तो इसमें अब वे पुल्लिंग के भी हो सकते हैं और वे सब स्त्रीलिंग के भी हो सकते हैं। तो पुल्लिंग के लिए क्या बनाया था? ते, एक ही शब्द है। स्त्रीलिंग के लिए क्या बनाया था? ता, ताओ, ताऊ। ठीक है, ता, ताओ, ताऊ। याद हो गए ना, अभ्यास से, लिखने से हुए होंगे, ऐसे नहीं हो पाते। ठीक है, अब हमने वाक्य बनाए थे अब तक सारे 7 क्रियाओं में, जिसमें अंत में आ रहा था, अ वाली क्रियाएं थी। हिंदी में नहीं देखेंगे क्रिया का, कहाँ पे देखेंगे? अकारांत, आकारांत, प्राकृत में देखेंगे। हंसना से कोई मतलब नहीं है, रोना से मतलब नहीं है ना, उसकी जो प्राकृत है हस, उससे देखा जाएगा कि ये अकारांत है कि आकारांत है कि उकारांत है कि इकारांत है। ठीक है, हस। तो इन सारी क्रियाओं में स, लुक, जग और क्या है? रूस, जीव, णच, इन सब क्रियाओं में जो आखिरी अक्षर आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? अकार। अ, अक्षर और शब्द में फर्क पता है? जैसे क, ख, ग, एक एक जब खाली लिखा है 1 1, उसको बोलते हैं अक्षर। जब एक से ज़्यादा का समूह बन जाता है, जैसे भैया का नाम अभिषेक, तो ये शब्द हो गया। अ अक्षर है, भ अक्षर है, श अक्षर है, क अक्षर, अक्षर ये हो गए।
मात्रा कौन सी है? जैसे अभी में भी की मात्रा है, ई की मात्रा लग गई छोटी की, ये मात्राएं हैं। ये मात्राएं कौन सी होती हैं? जो स्वर होते हैं, अ आ इ ई, ये सब उ ऊ ए आई, ये हिंदी वाले। तो ये सब मात्राओं में परिवर्तित हो जाते हैं और अलग से भी कई बार, जैसे अ का आ गया अभिषेक में, है ना, भैया जी का नाम आशीष तो आ गया, स्वर भी है। और अगर किसी अन्य शब्द के साथ में जुड़ेगा त प्लस आ, तब त आ नहीं बोलेंगे, त आ ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ता, है ना, समझ गए फर्क? जैसे तुम्हारा नाम क्या है? यशविनी, तो ये एक अक्षर हो गया, श में आधा अक्षर हो गया, व में ई की मात्रा आ गई, न में ई की मात्रा आ गई, ठीक है ना। तो वो स्वर वाले मात्राएं भी बन सकते हैं और अलग से भी लिखे जा सकते हैं। और शब्द क्या होता है? अक्षरों का समूह होता है। तो सय क्या है? अक्षर है या शब्द है? सय, हाँ, प्राकृत का शब्द है, और खाली स अक्षर है, या अक्षर, ठीक है। तो ये जो शब्द बन गया, इस शब्द में जो आखिरी का अक्षर है वो य में अ छुपा हुआ है, तो ये क्या हो गया? अकारांत हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने जो क्रियाएं करी थी अन्य पुरुष बहुवचन में, ये सारी की सारी अकारांत वाली, यानी अ सब में आ रहा था। सय, लुक, णच, और क्या है? जग, रूस, जीव और हस। इन सब में जो आखिरी वाला अक्षर है रूस है, रूस में उकारांत नहीं है, क्योंकि पहले वाले में ऊ है, बाद वाले में आ है। बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है, बार बार होता है। अभ्यास अगर करेंगे तो नहीं होगा। रूस, अरे तो उकारांत है, नहीं, क्योंकि बाद वाले में देखना, अंत में अकार, अंत इसी में अपना छुपा हुआ है। अकार यानी कि अकार वाला अंत में आया है, इसीलिए उसको बोला अकारांत, ठीक है ना। अंत, अंत का अक्षर, ठीक है। ये गलतियां होती हैं, इसीलिए इतना डिटेल में बता रहे हैं। जैसे आप देखोगे लुक, अरे तो ऊ लग रहा है, ये तो उकारांत हो गया, नहीं। आखिरी वाला क देखेंगे, क क्या है? क्योंकि प्रत्यय जो जुड़ेगा वो बाद वाले में जुड़ेगा, ना कि प्रारंभ वाले में। प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ेंगे। तो बाद में कौन सा अक्षर है, उसके साथ कौन सी मात्रा फिट बैठेगी, कैसे लय बनेगी, कैसे छंद बनेगा, वो बाद वाले में जोड़ा जाएगा। इसलिए लुक में ला पे नहीं जोड़ेंगे, रूस में रा पे नहीं जोड़ेंगे, सा पे जोड़ेंगे, इसलिए। तो हमने कल देखा था कि ते हो गया वे के लिए जो लड़के हैं, पुल्लिंग है, और ता, ताऊ, ताऊ हो गया लड़की के लिए, वे सब, वे दोनों लड़कियां जब हैं। तो इसमें हमने प्रत्यय देखे थे, कौन कौन से प्रत्यय थे? अंति, अंते, इरे, और एक एंती भी बनाया था। अंति, अंते, इरे, मेन ये तीन है, याद भी आराम से हो जाते हैं रटने के लिए। हसंती, हसंते, हसिरे, अगर अ वाला है तो इरे लग जाएगा, मतलब मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। हसिरे, हसंती, हसंते, एक वो बात है बसंती, बसंती, हसंती। सारे शब्द आएंगे धीरे धीरे, अभी खाली थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। ऐसे तो सबके मन में कुछ ना कुछ आएगा। वो पूछ रही धन्यवाद को क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में तो थैंक यू बोलते हैं, प्राकृत में भी आएगा सबके लिए। अभिवादन के बहुत सारे शब्द हैं, अभ्यास से धीरे धीरे आएंगे, है ना। आगे आगे जब वो आएंगे संज्ञा शब्दों में, अब राम है, इनका नाम है, बहुत सारी वस्तुओं के नाम है, व्यक्तियों के नाम है, राजा है, प्रजा है, मकान है, महल है, सारे शब्द धीरे धीरे आएंगे। वैसे लास्ट में दे रखे हैं, डिक्शनरी पूरी दे रखी है अभ्यास के लिए, छोटी सी। उसके बाद प्राकृत की एक कुंद कुंद की अलग से डिक्शनरी भी है, समय सार इत्यादि ग्रंथों की, और एक बहुत बड़ी डिक्शनरी भी है। आचार्य सुखसागर महाराज के साथ हमें सानिध्य में 1-2 वर्ष काम करने का मौका मिला डिक्शनरी पर। बहुत मेहनत करी, कई हजार शब्द निकाले, तो डिक्शनरी का भी काम किया है। आप लोग भी करेंगे आगे जब सीख जाएंगे, है ना। चलिए, तो अभी क्या आया? हसंती, हसंते, हसिरे, और एक और बनाया था हसेनती। हसेनते नहीं है, हसेनती है, क्योंकि एनती है,
पहला वाला जो अंती है उसमें अ का ए हो जाता है, तो इसलिए अंती का एंती हो गया है, एंते नहीं है। कई बार एक दो लोगों ने कल जब बोर्ड पे लिखवाया था तो एंते लिख दिया था, एंते नहीं है, क्या है, एंती। अंती की जगह एंती हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हमने रूप कल बनाए थे। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पुल्लिंग में ते लिखना था, स्त्रीलिंग में ता ताऊ ताओ लिखना था, ठीक है ना। अब आज का छोटा सा पाठ करेंगे, पाठ संख्या 8, पाठ 8। पहले हमने 3 पाठ प्रारंभ में किए थे, उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है, पहला पाठ। दूसरा किया था मध्यम पुरुष एक वचन, तीसरा किया अन्य पुरुष एक वचन, चौथा हमने किया ये 7 क्रियाओं के अलावा कुछ 3 क्रियाएं देखी जिनमें आ या ओ लग रहा था, ठा, नहा या हो, और तीनों की तीनों पाठ को एक ही पाठ में, चौथे पाठ में कर लिया। बस क्रियाएं आ और ओ वाली लगा दी, तो उससे हमने देखा था कि प्रत्यय कम हो गए, क्योंकि पहले से मात्रा एक लगी हुई है, तो दोबारा दोबारा तो मात्राएं लगेंगी नहीं। आ की मात्रा कितनी बार लगाओगे एक ही अक्षर के ऊपर। तो ऐसे ही 4 पाठ हो गए आपके। फिर एक पाठ किया उत्तम पुरुष बहुवचन 5वां, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन 6ठा, फिर अन्य पुरुष बहुवचन 7वां। अब जैसे हमने चौथा वाला पाठ किया था कि 3 क्रियाएं आकारांत और ओ वाली हमने देखी थी, और उसमें तीनों को मिक्स कर दिया था एक वचन वाले, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसी प्रकार से आज 8वें पाठ में क्या करेंगे, 5वां अध्याय, 6ठा अध्याय और 7वें अध्याय का रिवीजन हो जाएगा, 5, 6, 7 का। बस क्रियाएं 7 की जगह छोटी सी 3 क्रियाएं हो जाएंगी और प्रत्यय कम रह जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी मात्राएं पहले से ही उसमें लगी हुई हैं। आ की मात्रा लगी हुई है ठा में, नहा में भी लगी हुई है आ की मात्रा, और हो में भी ओ की मात्रा लगी हुई है। तो एक तरह से जो पाठ 8 है, 5, 6, 7 का रिवीजन है। बस वहाँ अकारांत वाली 7 क्रियाएं थी, यहाँ पर आ और ओ वाली जरा सी 3 क्रियाएं हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर सोगानी जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए आपको बनाया ये पाठ, ठीक है ना, आचार्य हेमचंद महाराज के प्रेरणा से। लिखो जी। अब इसमें क्रियाएं, क्रिया लिख दो, क्रियाएं। ठा माने ठहरना, ठाणे रही हो, वो बाके लाल है। ठा, ठा माने ठहरे रही हो, तो यहीं से चल के आ रहा अभी तक प्राकृत का शब्द गानों में क्रियाएं। ठा माने ठहरना, रिवाइज कराएंगे। और रमो वाला ड़ा, रहा माने नहाना है। आज कौन कौन नहा के नहीं आया है? सब ना क्या है? अच्छा ठीक है, प्राकृत में पूछेंगे कल। इसके बाद तीसरी क्रिया है हो, हो माने होना, बहुत सुंदर। हो माने होना। अब यहां लाइन खींच दो, ये तो हो गई क्रियाएं। अब यहां पर हम देखेंगे आपका रिवीजन। बहुवचन के शब्द आएंगे, अब देखना। उत्तम पुरुष बहुवचन में हिंदी में क्या शब्द था? हम सब, या हम खाली भी लिख सकते हैं, या हम दोनों। छोटा छोटा सा लिख लो यहां पर। उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष के लिए 1/2 ऐसे लिख दो। अब शॉर्टकट बच्चे सीख गए, 1/2। और यहाँ पे लिखो ऊ, हाँ छोटे छोटे से लिख दो। ऊ पू 1, ऊ पू। हाँ, इतना बड़ा भी, इतना छोटा भी ना लिखो कि बोर्ड में दिखाई ना उन्हें कैमरे में। ये ढंग से लिखो। हाँ, इतना छोटा भी ना लिखो, बोर्ड के हिसाब से लिखो, कॉपी के हिसाब से नहीं लिखना। यहाँ पे है, दिखाई नहीं दे रहा, हम इनको समझा रहे हैं, अपनी कॉपी समझ रहे हैं इतने बड़े बोर्ड को। ऊ पू ए,
व। लाइट लग रही ना उस वजह से नहीं दिख रहा। कौन सी लाइट लग रही है? तो बंद कर दो फिर, आपको इसमें दिख जाएगा, एक बार देख लेना है। नहीं दिख रहा? लाइट बंद करने के पश्चात मालूम चलेगा क्या हुआ। अभी दिख रहा है आपको? अभी चमक रहा है थोड़ा सा। बंद कर दो। दीदी नीचे वाला बटन है। अब अब दिख गया। ठीक है, दिख गया? चल, कौन सा होता है 1/2 का मतलब? उत्तम पुरुष एक नहीं, बहुवचन। वो एक गलती से लिख दिया, ब लिखो, ब। उत्तम पुरुष बहुवचन, 2 का मतलब बहुवचन। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा? हम, हिंदी लिखो, हम सब, हाँ, हम सब, हम दोनों, इसकी क्रिया क्या बनेगी? वो इसकी प्राकृत का शब्द क्या बनेगा? अमहे वयम। इसके नीचे लिख दो, अमहे वयम। वेरी गुड, रिवीजन हो रहा है आपका। बगल में लिख दो भैया, जगह नहीं है ना इतनी, तीनों के लिखवाने हैं। अमहे और वयम, बिंदी अच्छे से लगाओ, हाँ। उसके बाद लिखो, एक के बाद उत्तम के बाद क्या आएगा? मध्यम, 2/2। शॉर्ट में ऐसे लिखो, म पू ब व, मध्यम पुरुष बहुवचन। इसका हिंदी में क्या बनेगा? तुम सब, तुम दोनों, तुम सब या तुम दोनों। इसकी प्राकृत कौन बताएगा? तुम्हें, तुभे, तुझे। तुमम तो एक वचन में होता है ना, तो हाँ लिखो, तुम्हे, तुभे और तीसरा तुझे। लिख दिया इनने, तुम्हें 3 हुए, तुम्हें तुभे, सही लिखा है। भा में थोड़ा सा गोला बना दो, तुम्हे, तुभे और तीसरा ऑब्लिक लगाओ, ऑब्लिक, तुझे, तुम्हे, तुभे, तुझे। ठीक है, अब नीचे आएंगे हम, अन्य पुरुष बहुवचन, 3/2। उसमें क्या है? का पूरा सिस्टम अलग, 2 वचन का पूरा सिस्टम अलग। हाँ, तीसरा लिखो, अन्य पुरुष बहुवचन 3/2। अन्य पुरुष अ पू ब व, अन्य पुरुष बहुवचन। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए अलग बनेगा। पुल्लिंग के लिए लिखो, हाँ, हाँ, पुल्लिंग के लिए बनेगा ते। स्त्रीलिंग के लिए बनेगा एक ही बनेगा। हिंदी तो लिखी नहीं इसमें, चलो उसके नीचे लिख लेना। स्त्रीलिंग के लिए ता, ये थोड़ा गोला सा आ रहा है तो इसको मिटा के आगे लिख दो, दिखाई नहीं देगा ना, बच्चों को लगेगा पता नहीं क्या। हाँ, आगे लिख देना। स्त्रीलिंग में बनेगा ता, ताओ और ताओ। ते बन गया पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में ता, ता बड़ा ता, हाँ, ताओ। नीचे का दिख रहा है कैमरे में भैया जी आपको? ताऊ, ऊ की मात्रा नहीं आएगी, छोटा ऊ है, नीचे लिख दूं ताओ, नहीं बगल में लिखो, दिखेगा नहीं। ताओ, ये छोटा ऊ है ना, ताऊ, बड़ा ऊ नहीं है, ताऊ। और यहाँ नीचे लिखो, इसकी हिंदी है वे सब, वे दोनों। ठीक है, हिंदी क्या है? वे सब, वे दोनों।
हो गया रिवीजन आपका? प्रत्यय और वे सब, वे दोनों। अब प्रत्यय इसमें आपके कम रह जाएंगे, ठीक है, इन क्रियाओं में, क्योंकि यहाँ पे पहले से आ का डंडा लगा हुआ है, ठा में भी, हो में भी और ना में भी। जो पहले के सय वगैरह के प्रत्यय थे वो कम रह जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गई मूल चीजें। अब यहाँ पर आपको प्रत्यय बता देते हैं। हाँ, यहाँ नीचे जगह, यहाँ प्रत्यय यहीं पे लिख लेंगे सबके। प्रत्यय ही लिख देते हैं ना। ये क्रिया हाँ, रिवीजन ही चल रहा है। ये लाइन खींच दो यहाँ पे क्रियाओं के नीचे। अब लिख दो प्रत्यय। यहाँ लिखना पड़ेगा अम और वयम के साथ में क्या लगेगा ऐसे? आ जाएगा, हम बटे में लिखवा देंगे ना, अच्छा प्रत्यय, ठीक है। ठीक है जी। अब उत्तम पुरुष बहुवचन यानी 1/2 में। 1/2 में। अब पहले का आप रिवाइज करो, जो सय, जग, हस वाली क्रियाएं थी, तो वहां कौन सा प्रत्यय लगाया था? मो, मो, मू, मा, आ, ए, 12 बन गए थे। अब इसमें पहले से आ लगा हुआ है, वो लग जाएगा। तो आ में ई की मात्रा भी नहीं लगा सकते, मूल शब्द के साथ छेड़खानी नहीं हो सकती है ना। तो इसलिए जो आ ई ए वाले थे वो सारे गायब हो जाएंगे। क्या रह जाएगा केवल? अब यहाँ आगे लिखो, प्रत्यय के आगे 1/2, 1/2। इसमें क्या प्रत्यय बनेगा? मो, ऑब्लिक मू और म, बस 3 बनेंगे, 12 विकल्प नहीं बनेंगे। मुंह ऐसा लिखना ना। मो मू, बिल्कुल ठीक, मो मू ऑब्लिक म। इन क्रियाओं में मेहनत कम पड़ती है, विकल्प कम बनते हैं, ऑल्टरनेटिव कम आते हैं, है ना। क्योंकि ठा मो, ठा मू, ठाम। नाम नहीं सुनना। हाँ, ये हो गया 1/2 में। अब मध्यम पुरुष बहुवचन में कौन कौन से प्रत्यय थे? ह, ध और इत्था। उसके साथ में हमने विकल्प भी बनाए थे कुछ या नहीं थे? उसमें ए वाला और बनाया था, ये सही 2 बने थे, सही बच्चे चार्ट प्रॉपर बनाने ना है ना ये। है ना। उसमें हमारे विकल्प कितने थे? अ से तो बन गया ह, ध, इत्था, और ए से भी हमने बनाया था, है ना, हसे ह, हसे ध, हसे इत्था, तो 6 बन गए थे, है ना। सब लोग होमवर्क करेंगे तो कॉपी पे मिल जाएगा उनको। ये आया था। 2 बन गए थे ना, तो 6 हो गए थे। हाँ 3 1 के बने 3 1 के 3 1 के। तो यहाँ पर भी अब आ का डंडा पहले से लग रहा है, तो आ के डंडे पे ए कैसे लगा दोगे? मात्रा तो चेंज थोड़ी कर दोगे। तो क्या बन जाएगा इसमें भी? ह, ध, इत्था। ए वाले विकल्प नहीं बनेंगे, ह, ध, इत्था, ठीक है। अब तीसरा आएगा 3/2, अन्य पुरुष ए बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन 3/2। अब इसमें कौन कौन से विकल्प थे? अंति, अंते, ईरे। तो इसमें भी यही थी, अंति, अंते, इरे। इसमें एंती नहीं बनेगा, क्योंकि आ के ऊपर एक ही मात्रा कैसे चढ़ाओगे भाई? ठाए अजीब सा हो जाएगा। अंति, अंते, और तीसरा इरे, है ना। अब यहीं पर एक बढ़िया सा आप बोल के देखो, ठानती, ठा क्रिया है ठहरना, और उसमें अंति लगाया तो क्या बन गया? ठानती। लेकिन बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मजा सा नहीं आ रहा, है ना। क्योंकि प्राकृत क्या है, हम पहले दिन से बता रहे हैं, बोली की भाषा है। बोलने में जब उस चीज की आप कोई गद्य पद्य में प्रयोग करेंगे तो ठानती खींच करके बोलना पड़ेगा, बोलने में नहीं आएगा। ठाएरे तो बोलने में आ जाएगा, ठाएरे, परंतु ठानती बोलने में नहीं आएगा। तो इसीलिए प्राकृत में जितने भी गद्य पद्य मिले, तो
अगर दीर्घ स्वर आता है, दीर्घ माने आका डंडा आता है, तो वह ह्रस्व हो जाता है, यानी कि ठांती का ठंती हो जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख लीजिए ब्रैकेट में, आ हट जाएगा। ये एक नया नियम है, नीचे यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए। आ का उच्चारण नहीं होगा। हाँ, ठांती, ठांती, उदाहरण के लिए समझने के लिए ठांती लिखो, ठांती लिख लिया, ठांती। इसके आगे छोटा सा एरो लगाओ, छोटा सा तीर, इसको कर दो ठंती। ठांती का ठंती हो जाता है, एक नया नियम है। ऐसे ही इसके नीचे लिखो ठानते, ठानते भी बोलने में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ठनते, ठानते। एरो लगाओ और क्या बन जाएगा इसका, ठनते। नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो लंबे हो जाओ थोड़े से, पहले ही लंबे हो तो खड़े हो जाओ। इसको बेटा किसी चीज के ऊपर रखो, आ जाएगा ऊपर, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या अभी जैसे ये लिख लिया है, इसके बाद नीचे मत लिखना, लाइन खींच दो। मतलब इतना समझ हाँ, नहीं। खड़े होकर देख लो, इनकी कॉपी में देख लो। टेबल दे दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, इसका नियम क्या है, संयुक्त अक्षर से पहले। अब ये क्यों आया, यही नियम, ये क्यों आ रही है दिक्कत, ठांती का ठंती क्यों कर रहे हैं, ये नियम कहां से आया। क्या मैम देख लो, बढ़िया। ये प्राकृत में भी नियम होता है, और इसी प्रकार से नियम संस्कृत हिंदी वगैरह में भी कई जगह आते हैं, बोली की भाषा में। इसमें नियम क्या है, क्यों किया है, उसका रीजन बता रहे हैं, उसका रीजन बता रहे हैं। उसका नियम होता है प्राकृत संस्कृत हिंदी सब जगह, कि जब कोई संयुक्त अक्षर आता है, यानी कि एक आधा और एक पूरा, 1.5 अक्षर, ढाई होता है ना, जैसे ढाई दीप है ना, ऐसे ही 1.5 अक्षर आ जाता है, उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। जो अंती लिखा है, आधा न और त, तो उसको बोलते हैं संयुक्त अक्षर। उससे पहले अगर कोई दीर्घ स्वर आता है, आ का डंडा आता है, तो वह उच्चारण में अटपटा सा लगेगा, इसीलिए वो हमेशा ह्रस्व में परिवर्तित हो जाता है। जिन लोगों के पास पुस्तक है तो उसमें नियम 4 भी अलग से दिया गया है। ये नियम है, संयुक्त अक्षर से पहले यदि दीर्घ स्वर आता है तो वह ह्रस्व हो जाता है, जैसे ठांती का ठंती, है ना। और दीर्घ स्वर कौन से, आ, बड़ा आ जो है वो दीर्घ है, ठीक है ना, इस प्रकार से। परंतु हो जो है, हो जो क्रिया है वो दीर्घ नहीं है। होंती में होगा ह्रस्व करके क्या करोगे, पहले से ही ह्रस्व है, वो तो हाउ होता है, 2 मात्राएं अगर आएंगी हाउ, तब दीर्घ माना जाएगा। वो है ही नहीं प्राकृत में, 2 मात्राएं, ना तो ए के ऊपर है और ना ओ के ऊपर है। ई पे तो ई और ई 2 होते हैं, परंतु ए के साथ आई प्राकृत में नहीं होता, ना ही ओ के बाद औ होता है। तो हो एक तरह से ह्रस्व ही है, इसलिए उसको हमने बोला ओ, उसको हम दीर्घ नहीं बोलते, ठीक है। तो यहां पर क्या नियम लगा कि अगर दीर्घ आया यानी आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, आ का छोटा बन जाएगा। अगर संयुक्त अक्षर से पहले आया है, संयुक्त अक्षर क्यों है, अंती या अंते दोनों संयुक्त अक्षर है। अब इरे में नहीं करा, इसमें हमने खाली क्या उदाहरण दिया, अंती और अंते का। तीसरा भी विकल्प था इरे, ठा इरे को ठहरे नहीं करेंगे, समझे बात को, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठा इरे, उसमें ठहरे नहीं होगा, कारण क्योंकि इरे में कोई भी संयुक्त अक्षर नहीं है, वह ई अपने आप में पूरा एक अक्षर है, स्वर है, इसमें आधा तो कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ ना, तो इसलिए उसमें क्या लिखेंगे, ठा इरे। तो यहाँ पे आप नीचे लिख भी सकते हो कि ठा इरे, तो ठा इरे ही रहेगा, लिख दो आप। संयुक्त अक्षर नहीं है ना, नियम नहीं है। ठायरे बोलने में आ जाएगा, ठायरे
थोड़ा अटपटा बाकी के साथ में। जैसे बोलते हैं ना ठहरिए, वो ठहरिए चीज अलग है, वो तो हिंदी का शब्द है। ठा इरे ये प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो आचार्यों ने प्रयोग किया है, जो पुरानी भाषा है, उस नियम के हिसाब से खाए रे ऐसा लग कर दिया ठा इरे, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर ठहरे नहीं होगा, है ना। खाली संयुक्त अक्षर से पहले अंति और अंत्य में, क्योंकि आधा न और ती आ रहा था तब, तो इस कारण से वह संयुक्त अक्षर था, तो वहां पर अंति में पहले ठा का ठ कर दिया। ऐसे ही अंत्य में ठा का ठ कर देंगे। ये नियम अपने चलेंगे। और अब हम आज जल्दी से रूप बनाएंगे। ओके, चलिए। कहाँ से भी हट जाएगा, जैसे नहा नहा में भी हट जाएगा, बिल्कुल सही कहा भैया जी ने। नहा में भी यही बात आएगी, नहंती। हो में होंती आएगा, नहा में क्या हो जाएगा, नहंती हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा घूम जाएं जिससे कि बोर्ड भी देख लें। चलो ऐसे ही देख लेते हैं, दिख रहा है ऐसे भी टेढ़ा होकर के, ठीक है। नहा में भी ठा की तरह से ही नियम चलेगा, णहंती या णहंते, ठीक है। और नहा इरे, णहा इरे, णहा इरे, ओके। बाकी में ऐसा नियम नहीं है। मोमुमा में कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वहाँ है ही नहीं संयुक्त अक्षर, और ना ही ह ध इत्था, ह ध और इत्था में भी कोई संयुक्त अक्षर नहीं है। जहाँ से प्रत्यय शुरू हो रहा है, ई, बाद में भले ही आधा ता और था, लेकिन ई जो है वो संयुक्त अक्षर नहीं है। इनमें किसी में भी नहीं है, खाली किस में संयुक्त अक्षर, अंति में और अंत्य में, इसलिए यहाँ पर ये नियम लगेगा, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हमारे सभी विद्वान लोग आगे आने का प्रयास करेंगे, अपनी अपनी परीक्षा देंगे, एक दो वाक्य बनाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा चार्ट बना लेंगे। हाँ, ये पीछे से चार्ट आपका बनी गया है वैसे तो। पीछे से आएंगे, आगे से आएंगे। रिंकी में आ जा, चलो आ जा, घूम के आ जा। नहीं नहीं, आगे से ही आ जाएंगे, आगे से ही आओ। आओ संकल्प भैया जी, आ जाओ। अब कहाँ से मिटाएं? ऊपर से बनाएंगे, प्राकृतिक अक्षर लिखा पड़ा है। हाँ, यहाँ से मिटा दो। क्रियाएं याद हो गई तीनों, है ना। आप चीटिंग करने की जरूरत तो नहीं है, सारा ही मिटा दो। चलो कोई बात, प्राकृतिक अक्षर बताया, कोई बात नहीं, मिटा दो, कोई टेंशन मिटा नहीं, देता हूँ। कोई बात नहीं। बोर्ड पे ज़्यादा जगह मिल जाएगी मिटाने से, अच्छी बात है। एक अगर ऐसा मुद्दा और हो, एक और रख दो जिससे हिले नहीं, गिरे नहीं। नहीं हिलेगा, पक्का है। तो भैया जी, एक दो भैया जी खड़े ना, पकड़ लेना बोर्ड को, एक जना। हाँ, एक जना पकड़ लो, एक जना लिखो। अब बच्चों, अब आगे से लिखेंगे आगे के भैया, और पीछे से हिंदी बताएंगे। बताओ आप, वाक्य बनाओ कोई सा। कौन सा पुरुष चल रहा है आज का? तीनों पुरुष चलेंगे, और ये तीनों क्रियाएं। तो सबसे पहला वाक्य बनेगा उत्तम पुरुष बहुवचन का। बहुवचन चल रहा है ना। बनाओ, हिंदी का वाक्य बनाओ। चीटिंग नहीं करनी, अपने मन से बनाना है। हम सभी खेलते हैं। इन क्रियाओं में बनाना है। ये जो तीन क्रियाएं हैं बेटा, ये जो तीन क्रियाएं हैं ना, आज वाली जो तीन क्रिया लिखी ना, ठहरना, नहाना और होना। हम सब नहाते हैं, लिखो। हम सब, दिख रहा है सबको बोर्ड? हमें नहीं दिख रहा, नीचे रखा था तो दिख रहा था। हम सब नहाते हैं। अब यहाँ लड़का हो या लड़की हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। हम सब की प्राकृत क्या होगी? अमहे और वयम। नहाने की प्राकृत क्या होगी? णहा। बिल्कुल ठीक। प्रत्यय बताओ कौन कौन से लगेंगे? मो, मु और म। बाकी के अ, आ, इ, ए नहीं लगेगा। णहामो, णहामु, णहाम। हाँ, पकड़ लो भैया जी पीछे जो खड़े हैं। गिर तो नहीं रहा बोर्ड? हाँ, णहामो, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो बता देना। सही लिखा है?
ड़हामो ड़हामू ड़हाम। सही लिखा है? ठीक है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा इसलिए अब आपसे पूछ रहे। देखिएगा, मैं थोड़ा घुमा देता हूँ, अभी देखना। नहीं दिख गया। हाँ ठीक है, वेरी गुड, तालियां बजाओ भैया जी के लिए, वेरी गुड। अब जो है कौन आएगा? एक और बनाता हूँ मैं। एक और बनाओगे? मन कर रहा है एक और बनाने का? तो पीछे से अब रिंकी मैडम के बगल में आशीष भैया जी हिंदी का दूसरा वाक्य बोलेंगे। अब जो है मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य बोलेंगे। हम सब उठते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम तुम पुरुष। दोनों की बोलो। तुम दोनों उठते हैं। ध्यान रखो, बिल्कुल एकाग्रचित्त हो गए। मध्यम में क्या होता है? 2/2 तुम बोलो। उठते हो। हाँ, तुम सब रूठते हो। एक एक वाक्य। अब दोबारा से फिर उत्तम पे भी आ जाएंगे एक बार और। मध्यम पुरुष बहुवचन, एक वचन नहीं है। अभी हम बहुवचन के वाक्य बना रहे हैं, ठीक है? मध्यम पुरुष बहुवचन। और इन क्रियाओं में क्या क्या वाक्य बनाया तुमने? रूठने की नहीं बनानी, गड़बड़ ना करो। अभी इन 3 क्रियाओं से बनानी है जो आ और ओ वाली है। तुम सब रूठने वाली नहीं लगाओगे, बता दो। सब ठहरते हो। हाँ, इतना आसान है, 3 ही तो क्रियाएं, बार बार इधर उधर क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? अभी आज जो हमारा अध्याय चल रहा है वो आकारांत वाली क्रियाओं का चल रहा है। ठहरना, नहाना और होना। बोलो, ठहरना ठा, नहाना नहा, होना हो। अभी वो 7 क्रियाएं अभी आज के लिए आप भूल जाओ, है ना? नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। हाँ, तुम सब ठहरते हो, तुम सब ठहरते हो। हाँ जी। तुम सब ठहरते हो। बेटा तुम सब की क्या बनेगी? तुम्हें, तुम्हें, तुझे। अभी आप नीचे देखो, जल्दबाजी नहीं करनी। सही तो है जी। नीचे से देखो, 2/2 कहाँ लिखा है? पकड़ लो बेटा अभिषेक जी, ऐसा ना करो, सही था, सही था। पकड़ के रखो, है ना भैया? आप मोबाइल रख दो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, हाँ, कौन बोला? हाँ, ये सुनी के लिए तारीफ। तो अभी देख देख के लिखो, है ना देख के लिख रहा था। तो 2/2 के साथ 2/2 का प्रत्यय लगेगा। उसके साथ तीसरा वाला अन्य का प्रत्यय नहीं लगेगा। तुम के साथ में मैं वाला नहीं लगेगा। हिंदी में अगर समझें कि मैं जाता हूं, ठीक है कि गलत है? ऐसे आएगा, फिर देखना। देखना, मैं जाते हो, गलत हो रहा है ना? मैं जाता हूं, तो प्रत्यय भी मैं के हिसाब से ही लगेगा। इन्होंने क्या लगाया? अगर इसकी हिंदी करेंगे तो इसकी जो इन्होंने गलती से लिख दिया था, अन्य पुरुष का प्रत्यय लगा दिया। तो उसमें हिंदी अगर बनाएंगे तो क्या बन जाएगी? तुम सब, और क्या हो जाएगा? ठहरती हैं। तुम सब ठहरती हैं, ठहरता है, ठहरते हैं हो जाएगी उसकी हिंदी। ये वाला तो कोई सही है। ठा ठाग ठा इत्था। अब तालियां बजाओ, बिल्कुल ठीक। हा धा इत्था। तो हमें ये कॉम्बिनेशन, कोई बात नहीं, हमें ये कॉम्बिनेशन भी याद रखना है कि जो मूल शब्द है उसी का प्रत्यय लगाना है। हिंदी के माध्यम से अगर मैं हूं तो हूं आएगा, मैं के साथ हैं नहीं आएगा। तुम के साथ हो आएगा, तुम ठहरते हो। तुम के साथ तुम ठहरता है, ये नहीं बन पाएगा वाक्य, है ना? तुम खांसती है, नहीं होगा। तुम पढ़ती है, तुम पढ़ती हो। तो ऐसे ही जो शब्द है उसके साथ प्रत्यय उसी के हिसाब से लगे। आप किसी का भी प्रत्यय, इसीलिए यहाँ पे बटे में लिखवाया है 1/2 के साथ में ये मूल शब्द उसकी प्रत्यय ही है। सबके साथ में, एक दूसरे के साथ में ही चलेंगे, अलग नहीं लगा सकते। अलग नहीं लगा सकते। पहले भी तो आपने किया, मियाँ मिये भी मैं के साथ में लगाया है। हाँ, वो
अन्य पुरुष के साथ तो नहीं लगाया मियाँ मियाँ मी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इनकी गलती जो हुई वो ठीक कैसे हुई? क्योंकि इन्होंने हिम्मत करी बोर्ड पे आने की, अन्यथा गलती गलती बनी रह जाती, पेपर में ही आ जाती। तो बोर्ड पे आने से घबराने, कोई इनकी मजाक थोड़ी उड़ रहा है, हंसी थोड़ी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। गलती करेंगे इसका मतलब कम से कम कुछ कर रहे हैं, ठीक कर लिया, आगे के लिए हमेशा के लिए गलती पक्की हो गई है। अब कभी भी इसका मूल और इसका प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, सही बात है। वो उसके साथ में ही है, ठीक है। अब आओ तीसरे वॉलंटियर हमारे, कोई वो कान में लगाए बैठे, उनको बैठे रहने दो। आओ तुम दोनों में से, बच्ची ने हाथ खड़ा किया, आओ। अब कौन सा पुरुष और वचन बनेगा? पीछे से नीरज जी। उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, अन्य पुरुष बहुवचन। नीचे के मिटा दो, नहीं ये अभी लिखे रहने दो, ऊपर के मिटा दो। ऊपर के मिटा। ये बोर्ड अच्छे से पकड़ो, है ना, ठीक है। गिर जाएगा, किसी के लग जाएगी। हाँ तो हाँ नीचे रख लो अब इसको। हाँ, एक मिनट, हटा 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 हटा। हाँ नीचे रख दो, अब सही है। अब हमें भी दिख रहा है कम से कम, हाँ ठीक है। नहीं तो हमारा भी अंदाजा ही चल रहा है। लिखो अन्य पुरुष बहुवचन 3/2। अब हिंदी का वाक्य बनाओ। तीसरी, एक तो आपकी ठहरने वाली हो गई, एक नहाने वाली हो गई, है ना। हाँ जी, अब कौन सी रह गई? हो। ये भी देख बताओ बताओ। वे सब होते हैं, लिखो वे सब, वे सब होते हैं, बस होते हैं। एक वाक्य सिखा रहे हैं, वे सब होते हैं। राजा नहीं, हाँ डांस हो रहा है, वो यहाँ पे वो यूज है, वो डांस हो रहा है, ये खाना हो रहा है, भोजन हो रहा वे है। सब होते हैं, एक वाक्य बना रहे, वे सब होते हैं। हाँ, अभी बीच में कर्म वगैरह नहीं आया, अभी वाक्य सिखा रहे हैं खाली, अच्छा, है ना। वे सब बड़े होते हैं, इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं बाद में। कुछ भी जोड़ सकते हैं बाद में, वो आगे आएंगे, विभक्तियाँ होंगी। वे सब होते हैं। वहाँ अब ऐसे सीधे भी हो सकता है, वहाँ कौन कौन होता है? वहाँ वे सब होते हैं, है ना। स्वाध्याय सुनने के लिए कौन कौन होता है? वहाँ वे सब होते हैं। वो इशारे से बता दिया सही बात है, कि वे सब वहाँ होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। सही बात है। अब यहाँ पे पुल्लिंग का भी बनेगा और स्त्रीलिंग का भी बनेगा। बहुत सुंदर। बताओ, पहले नीचे से बेटा प्रत्यय देख लो इनके। हाँ मैंने देख रहा है। अन्य पुरुष बहुवचन के प्रत्यय क्या हैं? बोलो, जोर से बोलो। अंति, अंते, इरे। ठीक है, इनमें कोई संयुक्त अक्षर है क्या? हो की क्रिया में, होने की क्रिया क्या बनेगी? हो, नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। वे सब के लिए पुल्लिंग में क्या शब्द बनेगा? यहां से देख लो, देखो, ते। अब होने की क्या क्रिया है? लिखो, हो। क्या बनेगा? होंती। ऑब्लिक लगाओ, एक आएगा ना तीनों में से। हाँ, ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा। ओइरे, होंते, हाँ ओइरे भी आ जाएगा ना। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आएगा शंकर भैया जी, टेंशन की क्या बात। हाँ लिखो, होई रे। बहुत सुंदर, ताली बजाओ इसके लिए, बहुत सुंदर। ये थोड़ा सा मिटा दो बेटा, इधर का मिटा दो, ये वाला हिस्सा। अभी रुको, स्त्रीलिंग का भी तुम ही लिख दो, सही बात है। इतना कष्ट किया है तो ये भी मिटा दो। हाँ, अब स्त्रीलिंग का बनाएगी। बताओ, स्त्रीलिंग में ते की जगह क्या आएगा? ता। ताओ, स्त्रीलिंग में वही आएगा, वो सब होती हैं। हाँ होती है आएगा। हाँ, नीचे हिंदी करवा देंगे, इसने पहले से ही लिख दिया था ना, तो इसलिए। बाकी तो ऐसे ही आएगा। हाँ, वे सब होती हैं आ जाएगा हिंदी में, है ना। ता, ता, ताओ। और आगे लिखो क्या बनेगा? होंती। हाँ, ऑब्लिक नहीं लगेगा। ऑब्लिक का मतलब होता है अथवा, ताओ का अथवा नहीं है वो,
ये तीनों अथवा हैं, उनमें से एक और ये तीनों अलग। होंती, होंते और होय रे, ये सेम रहेंगे, है ना। और इसकी हिंदी क्या बनेगी? वे सब होती हैं। ठीक है, इसकी हिंदी भी लिख दो नीचे, वे सब होती हैं। है ना, लड़कियों के लिए होती हैं हो गया, और लड़कियों के लिए क्या हो गया? हाँ, वे सब होती हैं या होते हैं। ठीक है, अब नीचे से थोड़ा सा मिटा दो ये वाला। हाँ, अब तो क्रिया याद हो गई। हाँ, ये अन्य वाला चल रहा है ना। हाँ, यहाँ तक मिटा दो, यहाँ तक। अब कोई अगला वॉलंटियर आ जाए। यही है। नहीं नहीं, बस। हाँ, आओ बेटा, बैठ जाओ। इसके लिए तालियां बजाओ। बहुत सुंदर। आओ, कौन आएगा? अब कौन आने वाला है? वॉलंटियर का मतलब होता है स्वेच्छा से। स्वेच्छा से नहीं आएगा तो फिर बुलाया जाएगा। आ जाओ। क्या बात। बहुत सुंदर। देखो कितनी छोटी सी बच्ची। नीरज जी सीखो। हाँ, घबराते रहते हो। 50 साल के होने को आए। हो गए 50 के? 48, 47, 46 के हो गए। कोई बात नहीं। तुम कितने साल के बेटा? बेटी 9 की हो गई। बहुत सुंदर। चलो, अब लिखो यहाँ पर वाक्य। कौन बताएगा? अब इसी में अन्य पुरुष बहुवचन में बनाना है। अब एक और वाक्य, ठहरने की क्रिया के साथ या नहाने की क्रिया के साथ। हो वाली हो गई है, अब ठहरने की बनाएंगे। वह, थोड़ा हाथ डार्क चलाओ बेटा, सब बच्चे देख पाए। बड़ा बड़ा लिखो बेटा, कॉपी नहीं है, बोर्ड है। वह सभी, भा आएगा, भा। चलो, अभ्यास कर रही, धीरे धीरे सीख रही। देखो कितनी छोटी बच्ची बोर्ड पे लिख रही है, उसका प्रोत्साहन करना चाहिए। वह सभी नहाते हैं। बहुत सुंदर। ज्ञानदानम गुरुकुल के बच्चे देखो कितनी शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं। नहाते हैं। इस सब के लिए हम तो पहली बार पढ़ा रहे हैं। इन सब के लिए इन गुरुजी, रिंकी मैडम, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छे से लिखना सिखा दिया। बहुत सुंदर। अब बताओ कौन बनाएगा, कौन बोलेगा? अपने बना लोगे? सीख गए? कोशिश करो। चलो, वह सभी की प्राकृत क्या बनेगी बेटा? वह सभी की, वे सब, ये वे सभी करो, वह सभी नहीं, वे सभी। हाँ, वे सभी कर दो इसको। कोई आदमी बोलने में आ गया, वो सभी में थोड़ा सा बहुवचन आ गया। कल ही तो मेरी। हाँ बेटा, दो मात्राएं नहीं आएंगी। हाँ, वे सभी। हाँ, बताओ पहले, वे सभी की प्राकृत। नहाते हैं, तो नहाते हैं में ये पुल्लिंग हो गया। नहाती हैं होता तो लड़कियां होती। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा? देखो बेटा, ते। हाँ, नहाने की क्रिया क्या बनेगी? नहा। लिखो नहा, पहले लिख लो नहा। हाँ, आप लिख दो अभिषेक जी। हाँ, ऊपर नीचे लिख रही है ना, सीध में लिखो। ते के सामने लिखो, है ना, ऊपर नीचे नहीं लिखना। हाँ, ते नहा। हाँ, छोटी लो ना। ते नहा, ते नहांती। सही है, ते नहांती। सही है। हाँ, पहले लिखने दो। हाँ, अब लिख दो अभिषेक जी, टाइम कम रह गया ना। हाँ, इस बच्चे के लिए तालियां बजाओ। यहाँ आ जाओ बेटा, बहुत सुंदर, इसने बहुत अच्छा प्रयास किया। अब सीखेंगे। हाँ, चलो, कम से कम अपने हाथ खड़ा करके आई ना, बहुत अच्छी बात। ते नहांती, परंतु अभी हमने क्या नियम पढ़ा था?
संयुक्त अक्षर जैसे ही आता है तो आ का अ हो जाता है। तो अब इसको काटना नहीं है, बनेगा तो यही, परंतु अभी सिखा रहे हैं ना, अब इस पे बनाओ गोला, नहांती पे, हाँ गोला बना दो ना। अब इसके आगे लगा दो एरो, अब ये बन जाएगा। अच्छे से एरो लगाओ। थोड़ा कमजोर पड़ गया। अच्छा एरो तीर कमजोर हो गया, रास्ते में ही गिर गया। रावण वो है ना, दशहरा है आज, इसलिए तीर चला रहे भैया जी। हाँ, तीन ना चलाना। नहांती का क्या बन जाएगा? नहंती। ऐसी करते ना, कहीं गलती निकालते, ये गलती है, इसका ये सही है। नीले पेन की जगह लाल पेन से टीचर कर देता है। नहंती, ते नहंती, ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ आ रहा है। ठीक है, अब और कौन कौन से विकल्प बनेंगे? अंती, अंते, इरे। अब इसके नीचे लिखो ते। दूसरा विकल्प कौन सा बनेगा? हाँ, नहांती पे ऐसी बनाओ। हाँ, गलत करके बनाओ ना, जिससे कि लोगों को पता चल जाए ये गलती है। नहान अंते, अब इस पे गोला बना के सही लिखो, नहंते। हाँ, ते रहंते, बहुत सुंदर। और तीसरा, अब तो ये आएगा। तीसरा विकल्प क्या बनेगा? इरे। इरे में करेंगे क्या? इरे में नहीं करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ते रहा इरे। इसमें संयुक्त अक्षर नहीं है, तो इसमें आ के डंडे को इका डंडा नहीं करेंगे। बहुत सुंदर, ये सही है। इसको दोबारा क्यों लिख रहे हो? नहीं नहीं सही है, हाँ ये सही हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से बने? ते रहंती, ते रहंते और ते रहा इरे। इस प्रकार से ये विकल्प आपके बन गए। ऐसे ही ठानती का भी अगर ठहरने की होगी तो ठानती का ठंती, ठानते का ठनते और ठायरे में ठायरे ही रहेगा। ये केवल किस में होगा? अन्य पुरुष बहुवचन में। मध्यम पुरुष में कोई दिक्कत नहीं है, उत्तम पुरुष में भी कोई भी परेशानी नहीं है। जो मूल शब्द है वो भी ठीक है ना? परिवर्तित हो चलो, जाएगा। ये क्या मूल शब्द भी परिवर्तित हो जाएगा। आपके पास है? हाँ, मूल शब्द परिवर्तित कहाँ हो रहा है भाई साहब? हाँ, जब उसकी करते हैं क्रिया जो हम सब, हाँ, मूल शब्द क्रिया। वीडियो ब्रह्मचार्य जी वाले ग्रुप पे कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। उसकी लिंक भी कर दूं क्या यूट्यूब पे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से मिटाओ, 5:20 हो गए। कितने बजे शुरू करी थी कक्षा आज? 4:30। थोड़ी लेट हुई थी चालू, हाँ, लेट हुई थी। तो 5 मिनट में एक जल्दी से एक छोटा सा चार्ट और बनाएंगे, क्योंकि आज बोला था ना कि आज आपको चार्ट बनाएंगे। मिटा दो पूरा। हो गया सबका? चलो, कोशिश करेंगे, जल्दी से मिटाओ भैया। हो गया? सब बच्चों ने लिख लिया? तीसरा ऐसे रहेगा। तीसरा ऐसा ही रहेगा, संयुक्त अक्षर नहीं है। ठा इरे, ढ़हा इरे। संयुक्त अक्षर बाद वाले को देखेंगे, ढ़हा को नहीं देखेंगे। हाँ हाँ, संयुक्त अक्षर से पहले अगर आ का डंडा आ रहा है तो, जैसे ठा आया था तो ठहरे हो गया, नहीं ठायरे रहा, और ठंती हो गया। ऐसे ही ढ़हांती की जगह ढ़हंती हो गया, परंतु ढ़हा इरे रहेगा। ठीक है, क्योंकि इरे में संयुक्त अक्षर नहीं है। अभ्यास करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ती और ते और ए संयुक्त अक्षर में आएंगे। हाँ, अंती संयुक्त अक्षर बोलते हैं, अंते भी। ती नहीं होता। ध्यान से सुनो सारी कक्षाएं, मन को इधर उधर भटकाओ मत, है ना। अंती जो है वो संयुक्त अक्षर है, आधा ना और त, और अंते भी संयुक्त अक्षर है, आधा ना और त। उससे पहले आ का डंडा आ रहा है, इसलिए उसमें ह्रस्व किया है। हो पहले से ही ह्रस्व है, हो हऊ नहीं है, वहाँ पे दीर्घ नहीं है। ठीक है ना। ढ़हा में और ठा में दोनों में दीर्घ स्वर है, आ का डंडा है, इसलिए उसमें नहंती और ठंती हमने किया है। ठीक है,
अभ्यास करवाएंगे अभी तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो समय कम है, जल्दी से यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट और बनाएंगे। एक चार्ट तो आपने बना लिया था, एक चार्ट और जल्दी से बनाएंगे, पिछले वाला का ही रिवीजन। यहाँ लिख लो आप, ऊपर एक तरफ लिख लो एक वचन या बहुवचन, इधर थोड़ी जगह छोड़ करके। हाँ, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। हाँ, यहाँ इसके बगल में बहुवचन, ठीक है। इस पे पूरे पे लाइन खींच दो, हाँ जल्दी से, ओके। इसमें बीच में लाइन खींच दो, ज़्यादा लंबी नहीं है बस, ठीक है। अब एक वचन के नीचे एक लाइन खींच दो, पहले एक वचन से पहले, हाँ एक लाइन ऐसे खींचो, वेरी गुड। एक वचन के नीचे लाइन खींचो, यहाँ से, हाँ व से नीचे, व जहाँ लिखा है ना, व के नीचे, हाँ यहाँ पर, यहाँ से, इस लाइन से, इस लाइन से, हाँ बस सीधी लाइन, वेरी गुड। बस ऐसे ही यहाँ से बीच में एक लाइन खींच दो। बहुवचन के भी दो भेद हो गए और एक वचन के भी दो भेद हो गए, ठीक है। अब जहाँ एक वचन लिखा है उसके बगल में लिख दो पुरुष, एक वचन के बगल में ऊपर, एक वचन के बगल में जो खाली जगह ना आपने टेढ़ी लाइन कर दी उसको सीधी कर दो लाइन को थोड़ा, हाँ पुरुष, ठीक है। अब जो एक वचन लिखा है वहां पे लिख दो एक वचन के नीचे पहली लाइन में। डंडी कहाँ गई आज हमारी? जल्दी से कोई डंडी ले आओ बाहर से अगर रखी हो तो। अभी टाइम नहीं है ना मंगवाने का। चलो हम बता देता हूँ, रहने दो कोई बात। एक वचन के नीचे लिखो अ, बस छोटा सा अ लिख दो, अ। चलो यहाँ लिख दो आ और कॉमा ओ, आ बड़ा आ, भाई साहब आ बोल रहे हैं ना चिल्ला के, आ और अ में फर्क है, ध्यान से सुननी है इनमें, प्राकृत में और ओ। यहाँ पे लिखो अ और यहाँ लिखो आ और ओ, ठीक है। अब इसके नीचे लाइन खींच दो। अब यहाँ पर, हाँ यहाँ जहाँ आपका हाथ है ना इसके बगल में आओ, हाँ थोड़ा सा और पीछे आओ, लिखो उत्तम। क्या मतलब हुआ? उत्तम पुरुष। पुरुष ऊपर लिखा है ना, तो क्या मतलब हो गया? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष ऊपर वाले कॉर्नर में आएगा, अभी लिखे रहने उत्तम पुरुष में। अब ये हम चार्ट बना रहे हैं प्रत्यय का, शॉर्टकट का चार्ट, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन में अगर अ वाली क्रियाएं हैं, हस, सय, लुक, तो क्या क्या प्रत्यय बनेंगे? मी, हाँ मी, आमी और एमी। आपको एक लाइन में लिखना है। थोड़ा सा ये लाइन ना इधर सरका लो आप अपनी। वो मैं किसका लिखता हूँ कि बढ़िया वाले रच्ची होंगे ना। हाँ भैया जी के समझ में आ गया क्या करना चाह रहे हैं। मी, आमी, एमी। अगर आ है तो ये तीन, छोटा आ है क्रिया में तो ये तीनों बन जाएंगे, ठीक है। मी, आमी और एमी, हसमी, हसामी, हसेमी, ठीक है। अब लाइन खींच दो यहाँ तक। हाँ पहले लाइन खींच दो, आ जाएगा कि उसमें, ठीक है। उत्तम पुरुष एक वचन में अगर आ वाली क्रियाएं हैं तो मी, आमी, एमी तीनों बन जाएंगे, और अगर आ और ओ वाली क्रिया है तो केवल मी बनेगा। ठा मी, खाली एक लिख दो मी, बस। नहीं ठा मी नहीं लिखना बेटा, ये फॉर्मूले का चार्ट बना रहे हैं अभी, यहाँ पे क्रियाएं नहीं लिखनी है आपको कोई भी। हाँ ना, कोड वर्ड लिखवा रहे हैं आपको, आगे काम आएंगे। अगर अ वाली क्रिया है तो मी, आमी, एमी तीनों बनाएंगे, और अगर ठा, हो या नहा इस टाइप की कोई भी क्रिया है तो क्या बनाएंगे? केवल एक बनेगा, मी बनेगा, ठीक है। उसके बाद उत्तम पुरुष में बहुवचन में
अगर अ वाली क्रिया है तो मो मू म, मो मू कोमा, एक ही लाइन में लिखने का प्रयास करो। हाँ, मो कोमा मू कोमा म, मो मू म। हाँ, इसके नीचे लिखो ब्रैकेट में अ आ इ ए, 4 तिया 12 बन जाएंगे। अ आ, ये कोड वर्ड है, आपने अभ्यास किया होगा अब तक के अध्यायों का तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर से निकल जाएगा। फॉर्मूला उसी के समझ में आएगा जिसने पहले पूरा पढ़ रखा है ना। हाँ, अ आ इ ए। अगर अकारांत वाली है हस वगैरह की तो ये चलेगा, नहीं तो अगर आ और ओ वाली क्रिया है, हो वाली और नहा वाली, तो ये चारों गायब हो जाएंगे, केवल मो मू म। लिखो मो मू और म। इससे आपको सामने पता चल रहा है कि इन वाली क्रियाओं में हमारे प्रत्यय कम बनते हैं। ठीक है, अब उत्तम पुरुष के बाद आ जाओ मध्यम पुरुष। अब बात समझ में आ गई हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं चार्ट में। आपको पूरे के पूरे सारे अध्यायों की समरी आज हो गई। अब बताओ, एक वचन में मध्यम पुरुष के साथ में क्या प्रत्यय था? मूल शब्द क्या था? तुमम, तुम और तू। हाँ, भैया जी के लिए तालियां बजाओ, जाग रहे हैं बिल्कुल। सी से ए सी लिखो, सी से ए सी, सी से ए सी। आ गए तीनों, सी से ए सी। क्योंकि हस है तो हससी भी बन जाएगा और हस से भी बन जाएगा और हसेसी भी बन जाएगा, परंतु ठा है तो मी कहां से आ गया? ठासी। खाली एक ही बनेगा, लिख दो खाली सी, यही लिखा था ना, ठासी होसी, है ना। इसमें ये चक्कर तीनों में से खाली एक ही बनेगा। कम हो गए ना। अब इधर आ जाओ, इसमें क्या था? बिल्कुल ठीक, बहुवचन में है धे इत्था, है धे इत्था। अब हमने 3 के 6 बना लिए थे, कैसे? आ और ए, बिल्कुल ठीक, है धे इत्था। जैसे यहाँ 4 तिया 12 हो गए, नीचे ब्रैकेट में लिखो, ये क्या कर रहे हो? सीधी सीधी लाइन। हाँ हाँ, है धे इत्था, नीचे लिखो अ। एक तो अ से बन जाएगा है धे इच्छा इत्था, और दूसरा ए से भी बनाया था, ए से बनाया था ना, हसे इत्था। कहाँ गई पिछला वाला अध्याय? है धे इत्था में बनाया था ना हमने, कल वाली कक्षा में तो बनाए थे। रच्चे हड़च्चे ए से बना था, अ और ए, है धे इत्था। और इसमें अगर अकारांत वाली क्रिया है, अ जिसके अंत में आ रहा है, तो अ और ए, यानी कि 2 तिया 6, 2 तिया 12। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिक्कत क्या है? पहले 4 तिया 12 था ना, होता होगा, हंसने वाली कोई बात नहीं है, कम से कम बोलने की हिम्मत तो है। तो कितने हो गए? 2 तिया 6 विकल्प बनेंगे। अब यहाँ पे बहुवचन में कितने बनेंगे? यहाँ पे ए वाला, क्योंकि पहले से ठा है, नहा है, तो यहाँ पे है धे इत्था, है धे इत्था। इस प्रकार से 3 विकल्प यहाँ पर आपके बन जाएंगे। और अंतिम लास्ट आने वाला है अन्य पुरुष, बहुवचन और एक वचन दोनों। अन्य लिख दो, उत्तम, मध्यम और तीसरा अन्य। बार बार पुरुष नहीं लिखा है, ऊपर ही लिख दिया पुरुष, ठीक है ना। अन्य में अगर हस वाली क्रियाएं तो क्या बना था? प्रत्यय हसी, हसे, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं। हाँ, ई ए दी दे, ए दी, उस लिखवा रहे हैं ना, ई ए दी दे
सामने चार्ट रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी रटने में। इस चार्ट को रटना है आपको, ठीक है। जो इससे पहले भी आज एक चार्ट बनाया था अमे वयम, वो सारी चीजें वो भी रटनी है और ये भी रटना है, ठीक है। ई ए दी दे, ई ए दी दे, और ए ई भाई साहब, ए ई, और दूसरा ए दी। और भी कुछ था उसमें, ती भी लिखवाया था ना आपको, ती और ते भी लिखवाए थे, ती और ते, ती और कोमा ते, ये भी थे, है ना, ती और ते, ठीक है। ए दी के बाद कोमा लगा दो। हाँ, कौमे काय को हटा रहे हो, ती के बाद कोमा लगाओ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ई ए दी दे, ए ई ए दी, ती और ते। और यहां पर अगर आ वाली क्रिया है तो क्या रह गया? क्या रह गया था? अरे ठाई और ठा दी, क्या रह गया था? भूल जाते हो आप लोग। ई और दी, बस 2 रह गए। लिख दो यहां पे ई और दी। ई ए दी दे में से आ वाली क्रियाओं में कौन से रह गए? ई और दी, बस। ठाई ठा दी, ढ़हाई ढ़हा दी, है ना, हो ई हो दी। और यहां पे इतने सारे थे। और अब बहुवचन में क्या किया? अंती अंते ईरे, और एक एंती, अंती कोमा अंते कोमा तीसरा इरे, और इसके बाद एंती, है ना। अ और ए गायब हो जाएंगे, मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं ना। अब यहां क्या रह गया? एंती वाला गायब हो जाएगा, तो क्या रहेगा? खाली अंती अंते अंती अंते और इरे, ये चौथा वाला गायब हो जाएगा। अंती अंते और इरे। ये क्या कर रहे हो? अच्छा, इरे लिखो, इरे। अरे नीचे यहाँ पर ये लाइन मिटा दो थोड़ी सी, और यहाँ पर लाइन नीचे ले जा करके यहाँ पर थोड़ा सा, यहीं पर आपको, क्योंकि चार्ट है ना, फॉर्मूला है, यहीं पे लिख दो ठानती, एरो लगा के ठनती, याद रहेगा। बड़ा सा लिखो, हाँ, ठानती। यहां पर ध्यान रखना है कि ठानती का ठनती करना है इस वाले में, इस वाले में कोई चक्कर नहीं है ना। हाँ, यहां पे अकारांत में चक्कर नहीं है, क्योंकि वहां पे आंती है ही नहीं। ठानती, और लिखो ठनती का भी लिखो, ठान, इसके नीचे लिखो ठानते। इसको दूसरी डायरेक्शन में बना दूं? कोई बात नहीं, अब हो गया, टाइम नहीं है। अरे कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, डिजाइन मत बनाओ बोर्ड पे से, ऐसी चीज लिखो जो बच्चे देख पाए। हाँ, ठानती का ठनती हो गया, अब लिखो ठानते, ठानते का ठनते, यहीं पे लिखवा दिया है जिससे कि याद रहेगा। यहाँ पे लाइन खींच दो बीच में, बस सीधी, टेढ़ी मेढ़ी मत खींचो। हाँ, ठीक है ना। ये इसी का उदाहरण है जिससे आपको यहीं से एकदम ध्यान आ जाएगा जब आप चार्ट देखोगे ना, कि ठानती का ठनती किया था, क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले दीर्घ आया था। ठानते का ठनती किया था, परंतु इरे वाले में ऐसा नहीं करेंगे। तो ये आपके 2 चार्ट बन गए हैं। अब इस प्रकार से आपके 8 अध्याय लगभग पूरे हो गए हैं। थोड़ी सी यहाँ पर और भी क्रियाएं लिखी गई हैं, वो भी कल आपको बताएंगे। 8वें अध्याय के नीचे जो नियम है उसमें, हाँ, आज पढ़ाई ज़्यादा हो गई थोड़ी सी। हाँ, जय बोले महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान हेमचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय दू जड़न दो, जय जिनेन्द्र।